आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य की अगुवाई में विकास यात्रा नगर पालिक निगम के सभी वार्डों में जा रही है और वहां पर लोग जो उनकी समस्याएं हैं उससे रूबरू लोगों को करवा रहे हैं और ख़ास तौर से जो विकास से जुड़ी हुई कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह की भीड़ में अक्सर कुछ चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी बेबसी और उनकी मजबूरियां देखकर ऐसा लगता है कि कल्याणकारी योजनाएं चाहे हज़ारों की भीड़ में हज़ारों को मिल जाए, लेकिन ऐसे लोग जो बेबस हैं, ऐसे लोग जो अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं और बेबसी से वो ज़िला प्रशासन के तरफ या उनके जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके पार्षद हैं, उनकी तरफ देखकर वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो जिस तरीके से घसीट कर चल रहे हैं उनको एक ट्राईसाइकिल किसी तरह से मिल जाए और इसके लिए वो लगातार भटक रहे हैं। कई बार इस तरह की योजना के तहत ट्राईसाइकिल ना जाने कितनों को बांटी गई, लेकिन आज जिस तरीके से जैतपुर के वार्ड 20 अम्बेडकर वार्ड में एक युवक जो बिल्कुल घसीट कर चल रहा था, जिसके लिए 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल था, सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि उसे एक ट्राईसाइकिल दे दिया जाए। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह उसकी फरियाद एक पेपरों में लिख दी गई और इस बार वो ये सोच कर आया था कि शायद इस बार उसे ट्राईसाइकिल मिल जाएगी और उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे एक छोटा सा घर चाहिए था, एक ट्राईसाइकिल चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज भी मेरी बातों को लिखाया गया। ना जाने कितने बार मैंने लिखा और उसके बाद निराश होकर इसी तरह से लौटा हूँ। हमसे बात करते हुए अभी वो कुछ कदम बढ़ा ही था कि थोड़ी देर में उसके पिता उसे गोद में उठाते हैं और मोटरसाइकिल में बैठाते हैं। आप ये सोचिए कि वो पिता जो ये सोचते हैं कि उनका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो कम से कम जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन जिस तरीके से वो बेटा एक बेबसी के एहसास से गुजर कर इस विकास यात्रा से जुड़े हुए लोगों के बीच में आया था और वो कुछ चाह रहा था जिससे वो कुछ कर सके, वो चल सके, लेकिन जिस तरीके से पिता उसे एक बार फिर से बाइक में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं और कहते हैं शायद हो सकता है अगली बार फिर से सुना जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में इस तरह की विकास यात्रा या जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो कैंप लगता है वहाँ पर कई बार ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं जिन्हें वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है और इस तरह की विकास योजना का मकसद कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ भी दिखाई देता है। कहीं जमीन का झगड़ा है, जमीनों नहीं देते, तो कहीं हुआ 5 साल बाद वो हट जाता है, तो वो दोनों को रिन्यूअल करने की जरूरत है। 2 महीने बाद आज जो फार्म भरे जा रहे हैं उसका निर्माण कर वो बन जाएगा जैसे ही, तो फिर से आके बांटे जाओ। कल्याणकारी योजना के तहत विकास यात्रा का पड़ाव आज जैतपुर वार्ड क्रमांक 20 में पहुंचा और आप देख सकते हैं किस तरह के ज़रूरतमंद यहां पर आते हैं और एक उम्मीद लेकर यहां पर आते हैं। ये किस तरीके से यहां पर चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें पूरी होती हैं और कई ऐसे हैं जो भारी मन से और खाली उम्मीद के साथ लौट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्यों आए थे और क्या इनका मकसद पूरा हुआ। तो आए हैं, बैटरी गाड़ी नहीं मिल रही हमको, कई साल से रहने का जगह छोटा सा। तो आपको कुछ मिला? हमको कुछ नहीं मिला, बस पैसा मिलता है 600 रुपया में, हम क्या करें। नहीं, अभी आप क्या यहाँ पर क्या किस लिए आए थे? गाड़ी के लिए आए हैं। अच्छा, ट्राईसाइकिल के लिए? साइकिल के लिए आए हैं। नहीं मिला? अभी नहीं, हमारा कुछ हो रहा है। और कहाँ रहते हैं आप? शंकर मार्केट फल मंडी में रहते हैं, छोटा सा मकान में झोपड़ी है। साथ में कौन रहता है? साथ में हमारे बाप महतारी हैं, खाने पीने को कोई नहीं देते हैं, बाबू महतारी लोग भी नहीं देते हैं, भगा देते हैं। क्या नाम है आपका? रामचरण जायसवाल, रहने वाले सीधी रिवा। तो आज यहाँ पर जिस तरीके से कैंप लगा था विकास यात्रा का, तो इसका लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिला, हमारा कुछ नहीं हो पाया। हम साइकिल के विचार में है, रहने के लिए एक तो कुछ निवास मिल जाए तो ठीक रहे। नमाज आप देख सकते हैं जन कल्याणकारी योजना के तहत जगह जगह पर अलग अलग वार्डों में कैंप लग रहा है और ये विकास यात्रा का पड़ाव आज जैतपुर वार्ड क्रमांक 20 में आया, जहां पर पार्षद शत्रुघ्न साहू हैं और लोग काफ़ी उम्मीद से यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये विकलांग हैं और तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और काफ़ी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए थे। इन्हें आज भी आश्वासन मिला है, ऐसा आश्वासन इन्हें पहले भी मिला है। इनको एक ट्राईसाइकिल चाहिए जिससे वो आसानी से चल फिर सकें और इसके साथ साथ इनको रहने के लिए एक अदद मकान चाहिए। ऐसे ज़रूरत से जुड़े हुए लोग अगर भटकते रहेंगे तो विकास की योजनाएं चाहे कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, चाहे इसको लेकर कितनी भी बड़ी बातें मंच से किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए लोग
जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं वो अधूरा सा दिखाई देता है। और जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तब ऐसा लगता है कि कल्याणकारी योजना अब हर एक व्यक्ति तक, हर पिछड़े और असहाय लोगों तक पहुंच रही है। कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत आसानी से, ये एक आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से बहुत आसानी से उन तक पहुँच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आसानी से पहुँचना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं पिता इनको किस तरीके से लेकर आए होंगे। वैसे तो ये इस तरीके से चलकर, रगड़ रगड़ कर चलकर यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद ये पिताजी हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके से अपने पैर से चल नहीं पा रहे हैं, जिनका एक अदद सपना है ट्राईसाइकिल इनको मिल जाए, एक छोटा सा घर मिल जाए, इस तरह की योजना में कैंप लगता हो, लोग आते हों, लोगों की सुनते हों और वो फिर एक अधूरी आस के साथ वापस लौट जाए, तो ये कहा जाएगा कि वाकई में कुछ चीज़ें लोगों को आसानी से मिलती है और कुछ लोग दौड़ दौड़ कर, घसीट घसीट कर चल कर भी उन योजनाओं का लाभ नहीं पा पाते हैं। इनकी बातें लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन इनका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से वो इस तरह से अपनी बात बार बार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या एक अदद जो ट्राईसाइकिल है वो इतनी भारी पड़ गई है कि ये इन्हें नहीं मिल पा रही है, जबकि ना जाने ज़िले में कितने लोग हैं जो ट्राईसाइकिल चलाकर आपको घूमते फिरते दिखाई दे जाएंगे। पिता आखिर कब तक इन्हें इस तरह से लेकर जाते रहेंगे। मिल जा रहा है, जो विकलांग है उसको नहीं मिल रहा है। कल्याणकारी योजना विकास यात्रा के तहत जब हर कोई अपनी बातें रख रहा है और मकसद भी यही है कि लोगों तक उनकी समस्याएं जो भी हैं उसको सुना जाए और उसका निराकरण किया जाए, फिर ऐसे लोग जो आते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं, आखिर उनकी फरियाद कब सुनी जाएगी। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए SNC आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।